महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और संभवतः जम्मू कश्मीर में शीघ्र ही होने वाले विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव से कम कड़ी टक्कर नहीं होगी। आज की बहुदलीय राजनीति में कोई भी अकेली पार्टी अपने दम पर या पिछली उपलब्धियों के नाम पर चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं कर सकती। विधानसभा चुनाव में राज्य स्तरीय मुद्दे विशेष अहमियत रखते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की स्थिति ज्यादा पेचीदा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 2 शिवसेना व 2 एनसीपी मैदान में है। हरियाणा में सत्ता में एकमात्र पार्टी और महाराष्ट्र में बहुमत वाली पार्टी के रूप में भाजपा के लिए न केवल वर्तमान सरकार के रूप में बल्कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के बारे में लोगों की धारणा कैसी है यह भी मायने रखता है। हरियाणा में बीजेपी लगातार 2 टर्म से सत्ता में है, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से कहीं कम सीटें मिली थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर 58% था, जो कि 2024 में घटकर 46% हो गया। वहीं कांग्रेस का वोट 28% से बढ़कर 43% हो गया। अगर यही पैटर्न विधानसभा चुनाव में रहा तो बीजेपी के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे जिनकी राज्यव्यापी उपस्थिति नहीं है, उन्होंने 15 सीटों में से 6 को जीत के रूप में देखा, जबकि फडणवीस जिनके नेतृत्व में भाजपा ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 पर जीत हासिल की, उनकी पार्टी की सीटों की संख्या के कारण इस्तीफे की पेशकश की है। सदाबहार उप मुख्यमंत्री अजित पवार का मलाल है कि वह फडणवीस और शिंदे से सीनियर नेता होने पर भी अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। यह देखना होगा कि अक्टूबर के अंत में संभावित विधानसभा चुनाव में क्या महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस तथा एनसीपी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली अपनी सफलता को आगे कायम रख पाते हैं। कांग्रेस को उस समय झटका लगा जब विधान परिषद की 11 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई। विपक्षी एमवीए अपने लोकसभा प्रदर्शन के लाभ को विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रख पाएगी या नहीं, यह भी संदिग्ध है। राज्य में सत्ता पक्ष महायुति यानी एनडीए और विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी एमवीए दोनों के बीच वाद विवाद भी जारी है। कुल मिलाकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर आपसी विवाद शुरू हो गया है। उद्धव को अभी भी शिवसेना की राजनीति का अपना ब्रांड व्यक्त करना बाकी है, जो शिंदे से अलग हो। शरद पवार अपने भतीजे की एनसीपी के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी इस प्रलोभन में नहीं आ पा रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों के लिए पार्टी लाइन और पार्टी निष्ठा का नाटक अभी भी अनसुलझा है। महाराष्ट्र का चुनाव उतना ही दिलचस्प होगा जितना कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर।